हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है CBSE 101 पर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। क्या पता है आपको प्रीवियस क्लास में हमने क्या करा था? सर, प्रीवियस क्लास में हमने करा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, और इस तरह से हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सारा टेंस पढ़ के समाप्त कर चुके हैं। यानी कि एक जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश ग्रामर का, वो हम लोग अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं। और आप देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीका से मैं आपको टेंस पर टेंस बताया हूँ, एक एक टेंस करके बताया हूँ और पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों से बताया हूँ, मैं बताने का प्रयास किया हूँ, जिससे आपको काफ़ी अच्छा तरह से समझ में आया होगा अगर यदि आप स्टडी किए होंगे तो। और यकीन मानिए, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बस कंटेंट फॉलो करते चलिए। अगर यदि आप वैसा करते चलते हैं तो आप एक समय खुद ऑब्जर्व कीजिएगा अपने आप को कि आपका इंग्लिश को लेकर के, इंग्लिश ग्रामर को लेकर के, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन हो चुका होगा। एक समय ऐसा आएगा जब इंग्लिश का जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा आप पर, वो काफ़ी बढ़ चुका होगा, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका होगा। और ये जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा आपको, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो 10th का 12th का, या फिर हम लोग कह सकते हैं किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षा हो, जैसे कि SSC का एग्जामिनेशन हो, बैंकिंग का एग्जामिनेशन हो, इसके अलावा और भी बहुत सारा प्रतियोगिता परीक्षा होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, जहां पर आपको फेस करना होता है इंग्लिश का पेपर। और बहुत सारे बच्चों को डर लगता है इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम सुन के ही। लेकिन यकीन मानिए, अगर यदि आप यहाँ पर स्टे होकर के, ठहर के इंग्लिश अगर यदि आप अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए काफ़ी बेहतरीन अवसर है, काफ़ी अच्छा मौका है। बस आप यहाँ से मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पर से इंग्लिश ग्रामर बताने वाला हूँ। तो गाइज, बस आपको करना कुछ नहीं है, आप पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखिए। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर यदि आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, यानी कि पहले आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्टडी कीजिए अच्छा से, उसके बाद आज का क्लास अगर यदि आप देखें तो ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा। ऐसा बात नहीं कि समझ में नहीं आएगा, बट आप बेहतरीन तरीका से समझ सकते हो। ये तो वही बात पड़ गया ना, ठीक है। अगर यदि आपको हिंदी रीडिंग करना हो या फिर इंग्लिश रीडिंग करना हो, मान लेते हैं इंग्लिश रीडिंग डालना है ना, सीखना हो, तो आप क्या कीजिएगा, पहले ABCD पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा। या फिर आपको हिंदी रीडिंग अगर यदि करना है तो आप क्या कीजिएगा, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इन चीज़ों को पढ़िएगा कि नहीं, यानी क ख आपको आना चाहिए, तभी तो आप हिंदी रीड कर सकते हैं। ABCD आएगा तभी तो आप इंग्लिश रीड कर सकते हैं। यानी कि अगर यदि आपको एडवांस लेवल तक अगर यदि इंग्लिश सीखना है, एडवांस लेवल तक अगर यदि आपको पहुंचना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको बेसिक चीज़ें पहले समझना पड़ेगा। बस स्टूडेंट को पता है क्यों कोई चीज़ें समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो बेसिक से पढ़ते ही नहीं, यही प्रॉब्लम है उनका। खैर कुछ नहीं, बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए ही अब हम लोग क्या करेंगे, आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज से ही ये मान के चलिए आपका एडवांस इंग्लिश ग्रामर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले जितना भी था बातें, सारा कुछ बेसिक ही था। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। तो गाइज, यहाँ पर देख सकते हो हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। और सबसे पहले कुछ बेसिक बातें ही मैं बताता हूँ यहाँ पर से आज की इस क्लास में भी। सबसे पहले समझेंगे हम लोग वॉइस किसको बोलते हैं। तो क्रिया का वैसा रूप जिससे यह पता चले कि कर्ता कोई काम करता है, या फिर कर्ता कोई काम कर रहा होगा, या फिर कर्ता पर ही कोई काम होता हुआ नजर आता है, ठीक है, तो उसे हम लोग वॉइस कहते हैं। तो गाइस, वॉइस जब कभी टर्म आया सुनने को, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्रिया का वैसा रूप, भर्व का वैसा रूप, ठीक है। क्रिया हिंदी में बोलते हैं हम लोग, भर्व को ही हिंदी में क्रिया बोलते हैं। तो भर्व का या फिर क्रिया का वैसा रूप जिससे यह पता चलता है कि कर्ता कोई कार्य को कर रहा है, कर्ता के द्वारा कोई एक्शन हो रहा होगा, ठीक है, या तो फिर कर्ता पर ही कोई एक्शन हो रहा होगा, सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग वॉइस बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन और भी दूर हो जाने को है यहाँ पर से। जैसे राम आम खाता है, और दूसरा एग्जांपल है आम राम के द्वारा खाया जाता है। गाइस, दोनों को ही अगर यदि आप देखिएगा तो ये लिखावट में आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या पता है दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। अब अगर यदि यहाँ पर देखें, अब पहले वाले वाक्य को ध्यान दें तो पता चलता है कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है। गाइज, ये वाला वाक्य को आप देखिए, राम आम खाता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, यानी कि कर्ता क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। सर, ये कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, अब बार बार सब्जेक्ट बोल रहे हैं, तो कुछ भी नहीं। सब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन, है ना। नाउन या प्रोनाउन को ही हम लोग क्या बोलते हैं गाइज, सब्जेक्ट। नाउन नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, इसी को नाउन बोलते हैं। प्रोनाउन जो नाउन की जगह में यूज होता है,
जैसे आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, ये सारा कुछ प्रोनाउन के इनसाइड आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट बोला जाता है। मेरा यही प्रयास रहेगा यहाँ पर से कि आपका एक भी कंफ्यूजन ना बचे, एक भी कंफ्यूज ना बचे, ठीक है, किसी भी तरह का डाउट ना बचे, आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए वहीं दूसरी ओर दूसरे वाले वाक्य को ध्यान दे तो पता चलता है कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट पर ही कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है गाइस, मैंगो है, ठीक है, क्योंकि आम राम के द्वारा खाया जाता है, ठीक है। यहां पर क्या है, अब देखो पैसिव वॉइस में क्या होता है ना, पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट का काम करने लगता है। वैसे आगे जाके ये मैं बताऊंगा। तो आम क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा, करता है, ठीक है। मैंगो है यहाँ पर से क्या हमारा, करता। अब इसी पर काम हो रहा है सर, इसी पर क्या काम हो रहा है, इसी को खाया जा रहा है, ठीक है। अब किसके द्वारा खाया जा रहा है, ठीक है, तो आम को जो है राम के द्वारा खाया जा रहा है। तो इस तरह से गाइस एक कर्ता खुद ही काम कर रहा है और कर्ता पर ही एक वाले वाक्य पर आप देखें कि काम होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। कुछ और भी बातें देख लेते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ वॉइस, वॉइस दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अगर यदि गाइस हम लोग बात करें एक्टिव वॉइस का तो इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट की प्रधानता या फिर कर्ता की प्रधानता दिखाई देगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट की प्रधानता, प्रिंसिपल यहाँ पर उसका होगा, ठीक है। आगे चलिए, या फिर इसमें कर्ता ही कोई काम को कर रहा होगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस के इनसाइड क्या होता हुआ नजर आएगा आपको, कर्ता के द्वारा ही कोई काम होता हुआ नजर आएगा। जैसे देखो वह खाना खाता है, यहां पर देखो इसका इंग्लिश में भी क्या हो जाएगा, वह खाना खाता। अब देखो वह, ठीक है, होगा कोई, वह के जगह में कोई भी पर्सन हो सकता है। तो वह यहां पर उसके द्वारा क्या हो रहा है गाइस, खाना, वह खाना खा रहा, कौन खाना खा रहा, वह। तो यहां पर ये जो करता है सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, बस यही एक्शन को कर रहा है, यही काम को कर रहा है। देखो ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। और भी एग्जांपल है, देखो नेक्स्ट, दे प्ले क्रिकेट, है ना, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो गाइस वे लोगों के द्वारा ही यहाँ पर एक्शन हो रहा है, ये दे हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्वयं यहाँ पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा पैसिव वॉइस को लेकर के, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता दिखाई देगा, ठीक है गाइस। क्या होगा पैसिव वॉइस के इनसाइड, ऑब्जेक्ट की प्रधानता दिखाई देगा। ध्यान रहे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये है इंपॉर्टेंट बातें गाइस। देखो इसमें क्या है, एक्टिव वॉइस, ही इट्स फूड, ये क्या हमारा एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब ही सब्जेक्ट है और ये फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है फूड, ये पैसिव वॉइस के इनसाइड सब्जेक्ट बन जाएगा और ये जो आपका सब्जेक्ट है ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के इनसाइड। यहां पर यही बातें बताया जा रहा है। तो गाइस यहां पर ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, लेकिन सम टाइम उसको सब्जेक्ट भी मान सकते हैं हम लोग पैसिव वॉइस के इनसाइड। जैसे एग्जांपल देख लेते तो और भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उनके द्वारा खाना खाया जाता है। तो गाइस देखो यहां पर फूड्स इज ईटन बाई, ठीक है, सॉरी उनके द्वारा नहीं है, उसके द्वारा है। अगर उनके द्वारा रहता है गाइस तो यहां पर बाई देम लिखना पड़ता, उसके द्वारा है तो बाई हिम लिखा गया है, यहां पर से आप देख सकते हो खुद ही, ठीक है। तो फूड इज ईटन बाई हिम, उसके द्वारा खाना खाया जाता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, फूड इज ईटन बाई हिम। आगे देखो गाइज, क्रिकेट इज प्लेड बाई देम, उनके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखो गाइज, यहां पर ये जो है ना हमारा फूड, आप यहां पर अगर यदि फूड को आप देखिएगा तो ये कोई एक्टिव वॉइस होगा, जिस किसी का भी एक्टिव वॉइस का ये पैसिव वॉइस है उसका ये क्या होगा गाइज, ऑब्जेक्ट, लेकिन ये बन गया है सब्जेक्ट, यहां पर आप देख सकते हो, और इस फूड पर ही एक्शन हो रहा है। यही तो है भैया हमारा पैसिव वॉइस। यहां पर आप देखो, यहां पर ये जो क्रिकेट है ना गाइज, पैसिव वॉइस है, ये सेंटेंस तो आपको पता होना चाहिए है पैसिव वॉइस, लेकिन ये जिस किसी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बना होगा, ठीक है, वहां पर क्रिकेट क्या होगा, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। और लेकिन यहां पर ये क्या लिखा गया, सब्जेक्ट के जगह में लिखा गया, लेकिन यहां पर ये सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो गाइज इस तरह से उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें, एक्टिव वॉइस क्या होता है, वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग नोट करके कुछ बातें याद रखेंगे, बहुत सारी बातें हैं, रूल है, रेगुलेशन है, उसको देख लेते हैं जल्दी से। तो गाइज चेंजेस इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में चेंज होता है, बहुत सारा प्रोनाउंस में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं जब कभी हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस से क्या, पैसिव वॉइस में। तो किस तरह का चेंजेस आता है वो देख लेते हैं जल्दी से। आई, वी, दे, यू, बॉयज, ठीक है, ये सारा का सारा कुछ क्या कहलाएगा गाइस, प्रोनाउन। बॉयज तो नहीं कहलाएगा, लेकिन ये सारा कुछ क्या कहलाएगा, आई, वी, ही, सी, इट, ये सारा कुछ कहलाएगा प्रोनाउन। प्रोनाउन किसको बोलते हैं, तो जो नाउन के प्लेस पे यूज होता है उसी को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। तो पैसिव वॉइस के इनसाइड आई चेंज कर जाएगा मी में, वी चेंज कर जाएगा अस में,
दे चेंज कर जाएगा दे एम में, यू में ही होगा, ही हिम में बदल जाएगा, सी हर में बदल जाएगा। बस इतनी सी बातें आपको याद रखना। ये प्रोनाउंस है और इन सभी प्रोनाउंस पर क्या होता है, चेंजेस आता है जब कभी हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस ट्रांसलेट कर रहे होंगे। आगे देखिए, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को ही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है। अभी अभी बताया भी था मैं, तो आपको याद रखना है एक्टिव वॉइस के इनसाइड जो भी सब्जेक्ट होगा वो बन जाता है गाइस क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखा जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर। सीधा सीधा बात किया जाए तो वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा। जस्ट उसी का उल्टा उल्टा हम लोग बोले तो वो क्या कहलाएगा गाइस, पैसिव वॉइस। जैसे ठीक है, राम किताब पढ़ता है, ठीक है, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस, सीधा सीधा बोला गया है। लेकिन राम के द्वारा किताब पढ़ा जाता है या फिर किताब राम के द्वारा पढ़ा जाता है, तो ये हम लोग थोड़ा उल्टा घुमा फिरा के बोले, लेकिन मीनिंग वही निकल रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस के अंदर अगर चले जाए तो वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में उसको जब कभी कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर। बढ़िया, कुछ और भी बातें आपको याद रखनी है। जैसे पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थर्ड का प्रयोग होता है या फिर प्रयोग किया जाता है, चाहे वो किसी भी टेंस की बात किया जाए गाइस, कंटिन्यूअस टेंस हो, ठीक है, या फिर परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, सभी में जो है आपका क्या लगता है, वर्ब थ्री। वैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसी का भी होता नहीं है पैसिव वॉइस, ठीक है, लेकिन याद रखना है हर किसी टेंस में क्या हो रहा होगा, वर्ब थर्ड का ही प्रयोग हो रहा है पैसिव वॉइस के इनसाइड। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। गाइस एक बात आप याद रखिएगा, ये बाई का भी प्रयोग किया जाता है, बट ये नेसेसरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। बाई यूज़ किया भी जा सकता है, नहीं भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, अब हम लोग सीखेंगे कन्वर्ट करना, और शुरू करते हैं यहाँ पर हम लोग पहले क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसा कि आपको पता होगा आज की इस क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के इनसाइड जितना भी स्ट्रक्चर होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, उन्हीं पर से क्या कर रहे होंगे, एक्टिव टू पैसिव ट्रांसलेट कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ट्रांसलेट तो नहीं बोलेंगे लेकिन कन्वर्ट हम लोग बोल सकते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखो गाइस, फिर से बताया गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस का, और वो भी पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा यहाँ पर से, अगर यदि आपको पहले से याद है तो बहुत अच्छी बातें हैं, नहीं याद है तो आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज या एम या आर, उसके बाद क्या, वर्ब थर्ड, उसके बाद बाई और सब्जेक्ट। लेकिन गाइस ये बाई सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, मे बी ऐसा लग भी सकता है, अदरवाइज नहीं भी लिखा जा सकता है। अब देखो और करके एक और भी स्ट्रक्चर लिखा गया पैसिव वॉइस के इनसाइड, एस डैश, यानी कि ये सब्जेक्ट ही है, इज या एम या आर गाइस, उसके बाद क्या, वर्ब थर्ड, उसके बाद बाई, एजेंट या तो फिर ऑब्जेक्ट, एजेंट या तो फिर क्या, बाई के बाद ऑब्जेक्ट, बाई के बाद क्या हो सकता है, एजेंट, वही ऑब्जेक्ट को ही हम लोग एजेंट बोलते हैं। लेकिन याद रखना है ये जो एस डैश है ये एक्टिव वॉइस का क्या होगा गाइस, ये सब्जेक्ट नहीं होगा, ये एक्टिव वॉइस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और इधर जो ऑब्जेक्ट है, इधर जो अंत में ऑब्जेक्ट लिखा गया है या एजेंट लिखा गया है, ये जो है एक्टिव वॉइस का क्या होगा गाइस, आपका सब्जेक्ट को इसकी प्लेस पे हम लोग लिख रहे हैं। मुझे बढ़िया, ये था स्ट्रक्चर। अब हम लोग क्या करते हैं गाइज, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही कुछ सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जांपल, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप देख रहे हो यहाँ पर से बताने का प्रयास किया गया है ताकि आपका कुछ भी डाउट ना बचे, कुछ भी कंफ्यूजन ना बचे। मैं हिंदी भी लिख रहा हूँ एक्टिव का और उसका पैसिव बना रहा हूँ, फिर इंग्लिश भी एक्टिव लिख रहा हूँ, एक्टिव में लिख रहा हूँ और उसका पैसिव भी इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, ए भी मतलब होगा एक्टिव वॉइस और पी भी मतलब क्या होगा, पैसिव वॉइस। राम आम खाता है, ये सीधा सीधा हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जा रहा है, राम के द्वारा काम किया जा रहा है। राम क्या काम कर रहा है, आम खाने का काम कर रहा है, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस, इसी को तो बोलते हैं एक्टिव वॉइस। अब देखो, आम राम के द्वारा खाया जाता है, दूसरा वाला पढ़िए आप, इसी का पैसिव वॉइस हिंदी में कैसे बन जाएगा, तो आम राम के द्वारा खाया जाता है या फिर राम के द्वारा आम खाया जाता है, ठीक है गाइज। यहां पर से आप देख सकते हो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या तो फिर V5 प्लस क्या होता है गाइज, ऑब्जेक्ट होता है आपका। ये क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब सर V1 और V5 किसके साथ लगता है, आप तो बताएं ही नहीं। ध्यान से सुनो, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं बताया हूं, बट फिर से एक बार बता देता हूं यार क्या जाता है, ठीक है। वर्ब वन जो है गाइज आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है। जैसे वर्ब वन का प्रयोग होता है आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ और बॉयज के साथ। बॉयज यानी कि 2 और मोर देन 2% के साथ, ठीक है। किसका यूज किया जाएगा, वर्ब वन का यूज किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट द V5, अगर वहीं दूसरी ओर अगर यदि हम वर्ब 5 की बात करें तो वर्ब 5 का जो यूज होता है गाइज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज किया जाता है। यानी कि ही, सी, इट, राम, राम या फिर किसी भी एक पर्सन का नेम हो तो इन सभी के साथ प्रयोग किया जाएगा वर्ब 5 का, ठीक है। तो इस तरह से V1 V5 आपका क्लियर हो चुका है। इसके अलावा आप देखे होंगे गाइज ऊपर जस्ट आप अभी कि
इज या एम या आर होता है का स्ट्रक्चर, तो पैसिव वॉइस का तो क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद इज या सॉरी ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, यहाँ पर से आप देख सकते हो इज एम आर। तो मैं यहाँ पर से ये भी बातें बता देता हूँ आपको, ठीक है, कि इज का प्रयोग क्या किया जाता है, किसके साथ किया जाता है, सिंगुलर के साथ, जैसे कि ही सी इट राम, राम यानी किसी भी एक पर्सन के नेम के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। एम का प्रयोग आई के साथ किया जाता है, आर का प्रयोग प्लूरल के साथ, यानी कि प्लूरल यानी कि किसके साथ किया जाएगा गाइस, प्लूरल यानी कि वी दे यू बॉयज, या फिर बॉयज की जगह हम लोग बोल सकते हैं टू और मोर देन टू पर्सन के साथ किया जाएगा, किसका प्रयोग, आर का प्रयोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं यहाँ पर से। ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या है, राम आम खाता है तो राम इट्स मैंगो हो गया। ठीक है, क्योंकि राम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ V5 लगता है, तो खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्चुअली मीट बोलते हैं, बट V5 क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो। अब गाइस देखोगे ये था सब्जेक्ट प्लस V1 या तो फिर V5 प्लस क्या, ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। लेकिन पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है क्या, ऑब्जेक्ट प्लस इज या तो फिर एम या तो फिर क्या लगता है, आर लगता है। उसके बाद क्या लगता है गाइज, उसके बाद क्या लगता है, प्लस वर्ब थर्ड लगता है। उसके बाद क्या होता है गाइज, उसके बाद बाई, उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जरूरी हो तो बाई सब्जेक्ट लगेगा, अदरवाइज नहीं। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर गाइज, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा क्या, मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। और यहां पर से बात किया जाएगा, एक्चुअली में ये क्या है गाइस, यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है पैसिव वॉइस के इनसाइड, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे लिखा गया है। और ये जो सब्जेक्ट की जगह पे लिखा गया है, किसको लिखा गया है, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को लिखा गया है। देखो ये मैंगो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसका ऑब्जेक्ट है, तो ये है ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, जिसको लिखा गया है पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह। ठीक है, इज ईटन बाय, इज हो गया गाइस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंगो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज ही लगेगा। उसके बाद ईटन है, आप देख सकते हो, उसके बाद आप क्या देख सकते हो, मैंगो इज ईटन। उसके बाद बाई राम, राम के द्वारा यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, बाई राम। ये ही वो गाइस, इसको अगर यदि आप देखिएगा तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा गया है। ठीक है, किसको, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी जगह में यहाँ पैसिव वॉइस के इनसाइड किसको लिखा गया, सब्जेक्ट। देखो राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को लिखा गया ऑब्जेक्ट की जगह पर, और ये मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है, बट ऑब्जेक्ट को लिखा गया है यहाँ पर देखो सब्जेक्ट की जगह में। पैसिव वॉइस में बस यही होता है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा बेहतरीन तरीका से। कुछ नोट करके कुछ बातें भी लिखा गया, फिर से आप देख सकते हो, वैसे मैं बता चुका हूँ। इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या फिर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या करते हैं प्रयोग, जैसे ही सी इट राम के साथ क्या करते हैं गाइज, इसका प्रयोग करते हैं। आर, आर को प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी बोला जा सकता है, जैसे वी दे यू बॉयज, यानी कि वी आर दे आर यू आर बॉयज आर, है ना, राम एंड श्याम आर, इन सभी के साथ प्रयोग होगा आर का। जैसे एम को आई के साथ लिखा जाता है, जैसे आई एम, है ना, आई के साथ ही हमेशा एम लगेगा, ऐसा नहीं कि यू एम दे एम ऐसे आप करने लगे, नहीं हो जाएगा आपका गलत। फिर V1 प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है जो मैं बता चुका हूं, और V5 सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, चलिए बढ़िया, अब आगे और भी एग्जांपल देख लेते हैं, वैसे आप खुद से भी कर सकते हो। यहां पर से वह तुम्हें थप्पड़ मारती है, और दूसरा क्या है, तुम उसके द्वारा थप्पड़ मारे जाते हो। ये एक्टिव वॉइस हो गया और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। दोनों का मीनिंग सेम है गाइस, दोनों का मीनिंग क्या हो रहा है, सेम ही है, बस आपको देखने में ये अलग लग रहा होगा क्योंकि इसको सीधा सीधा लिखा गया और इसको थोड़ा घुमावदार तरीका से लिखा गया, टेढ़ा मेढ़ा करके। तो देखो वह तुम्हें थप्पड़ मारती है तो क्या हो जाएगा, सी स्लैप्स यू, सी स्लैप्स यू, सी सिंगुलर है, उसके साथ वर्ब 5 लगेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की जगह पर यू हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम लोग पहले सब्जेक्ट की जगह पर पैसिव वॉइस के इनसाइड, तो क्या हो गया ऑब्जेक्ट यू, उसके बाद आर लगेगा, यू तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर लगेगा, इसलिए हमने क्या करा यहाँ पर आर लगाया। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब थर्ड लिखना है हमेशा, स्लेप्ड, थप्पड़ मारना का स्लेप होता है इंग्लिश में, बट थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लेप्ड। बाय हर, गाइस देखो सी जो है हर में चेंज हो जाता है, आपको पता होना चाहिए पैसिव वॉइस के इनसाइड। बाय सी अगर यदि आप लिख देते हैं यहाँ पर से तो हो जाएगा आपका गलत गलत गलत। ओके बढ़िया, आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हम लोग पानी लाते हैं, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, हम लोग पानी लाते हैं, पानी हम लोगों के द्वारा लाया जाता है। तो गाइज इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ए भी मतलब एक्टिव वॉइस, पी भी मतलब पैसिव वॉइस, आपको याद रखना है। देख रहे हो ए भी और पी भी लिखा गया है। तो वी ब्रिंग वाटर, हम लोग पानी लाते हैं। अब हम लोगों के द्वारा पानी लाया जाता है तो वाटर को लिखेंगे पहले, यानी कि वाटर इज वर्ब थर्ड ब्राउट बाय अस, वी चेंज हो जाएगा अस में। आप देख रहे हो ये सब्जेक्ट है बट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया है, और ये जो ऑब्जेक्ट है बट ये पैसिव वॉइस में बन गया है सब्जेक्ट। यही तो होता है। ठीक है, कहाँ पर, एक्टिव टू पैसिव ट्रांसलेशन की ड्यूरिंग, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन की ड्यूरिंग। आगे देखिए नेक्स्ट, ए भी में क्या है, मैं पत्र लिखता हूँ, एक्टिव वॉइस क्या है गाइज, मैं पत्र लिखता हूँ। पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है या फिर मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मैं पत्र लिखता हूँ क्या हो जाएगा, आई राइट अ लेटर। उसके बाद क्या हो जाएगा गाइज, ऑल लेटर से शुरू करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ऑल लेटर इज रिटन बाय मी।
बाय आई नहीं लिखेंगे क्योंकि आई चेंज कर जाएगा गाइज मी में, जिसके कारण हमने क्या करा है यहाँ पर आई की जगह में मी लिखा है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट ए भी एक्टिव वॉइस में क्या है, वे लोग गरीबों की मदद करते हैं, है ना, वे लोग गरीबों की मदद करते हैं, ये सीधा सीधा यानी कि एक्टिव वॉइस। गरीबों को उनके द्वारा मदद किया जाता है या फिर उनके द्वारा गरीबों की मदद किया जाता है, दोनों क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा गाइस, दे हेल्प द पुअर्स, ठीक है, यहाँ पर गरीबों बहुत सारे हैं तो पुअर्स हमें डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर द पुअर्स को पहले लिखेंगे पैसिव वॉइस में, तो द पुअर्स, अब ये हो गया प्लूरल, जिसके कारण हमने आर का प्रयोग करा है। हेल्ड वर्ब थर्ड हो गया बाय देम, उनके द्वारा है गाइज, उनके द्वारा, तो उनके द्वारा रहे तो बाय देम लिखना पड़ेगा आपको, और उसके द्वारा रहे, ठीक है, वे लोग को इंग्लिश में दे बोलते हैं, ठीक है, और उनके द्वारा रहे तो बाय देम, उसके द्वारा रहे तो बाय हिम लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सोम्या के द्वारा गाना गाया जाता है, सोम्या के द्वारा गाना गाया जाता है, ठीक है, और गाइज ये पी भी लिख दिया गया है बाय मिस्टेक। अभी क्या किया गया है, इस वाले एग्जांपल में पहले पी भी को लिखा गया, पैसिव वॉइस को लिखा गया है, बट कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। ए भी नीचे लिखा गया है, सोम्या गाना गाती है, तो पहले ए भी को ट्रांसलेट करते हैं हम लोग, सोम्या सिंग्स अ सॉन्ग। सोम्या सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंग्स हो जाएगा, वर्ब 5 लगता है, आपको पता होना चाहिए, और अ सॉन्ग क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। बट पैसिव वॉइस को अगर यदि हम लोग करें ट्रांसलेट तो पहले अ सॉन्ग से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पे लिखा जाता है पैसिव वॉइस के ड्यूरिंग। तो आप देखो अ सॉन्ग इज सॉन्ग, वर्ब थर्ड हो गया बाय सोम्या, ओके, और ये भी हमारा फाइनली समाप्त होता है। और एक एग्जाम्पल है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये ए भी यानी कि एक्टिव वॉइस, तुम मुझे प्रेम करते हो, ठीक है, तुम मुझे प्यार करते हो, तुम मुझे प्रेम करते हो। पी भी क्या है इसका, मुझे तुम्हारे द्वारा प्रेम किया जाता है या फिर मुझे तुम्हारे द्वारा प्यार किया जाता है। तो क्या हो जाएगा गाइज, पहले ए भी को देखते हैं हम लोग, यू लव मी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मी, इसकी जगह पर तो हमें आई लिखना पड़ेगा, तो आई एम लव्ड बाय यू, ओके, और ये भी हमारा समाप्त होता है। और इस तरह से बेहतरीन तरीका से हमने देखा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव पैसिव दोनों के इनसाइड, वो भी कौन सा टेंस से रिलेटेड, तो हमने बात करा सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का ही स्ट्रक्चर, इसके साथ साथ बहुत सारा एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ट्रांसलेट किया हमने। अब हम लोग इंटर करते हैं स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस और करेंगे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट बहुत सारे सेंटेंस को। तो देखो क्या होगा एक्टिव वॉइस का, यहाँ पर से क्या हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगानी है, तो नोट प्लस क्या हो जाएगा गाइस, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, बढ़िया। नेक्स्ट पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज या एम या आर, उसके बाद नोट लगेगा, तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगाना है पैसिव वॉइस के इनसाइड भी, लेकिन होगा वर्ब थर्ड का प्रयोग, उसके बाद बाय और सब्जेक्ट, लेकिन बाय सब्जेक्ट होगा गाइस आपका ऑप्शनल, कोई जरूरी नहीं कि ये लगेगा ही लगेगा। अब हम लोग करेंगे ट्रांसलेट यहाँ पर से, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही। चलिए, वह खाना नहीं पकाती है, हो गया ना नेगेटिव वाला, वह खाना नहीं पकाती है, बढ़िया। खाना उसके द्वारा नहीं पकाया जाता है या फिर उसके द्वारा खाना नहीं पकाया जाता है, ये हो गया पैसिव वॉइस, सीधा सीधा एक्टिव वॉइस, टेढ़ा मेढ़ा करके क्या पैसिव वॉइस। तो गाइस करेंगे ट्रांसलेट हम लोग पहले एक्टिव वॉइस को। देखो पहले सब्जेक्ट लिखने को बोला गया, हमने क्या करा, सी सब्जेक्ट लिख दिया, वह यहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के इनसाइड, तो हमने सब्जेक्ट लिखा। उसके बाद स्ट्रक्चर देखो, डू या डज लिखना है, तो हमने क्या करा, डज लिख दिया। अब डज क्यों लिखा गया सर, आप डज क्यों लिखे, डू क्यों नहीं लिखे, तो गाइज ये सिंगुलर है, सिंगुलर सी जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ डज लगता है, वहीं यहाँ दे वी ऐसे रहता, कोई प्लूरल वाला रहता, तो हमें क्या करना पड़ता, डू लिखना पड़ता। आगे देखो नोट लिखने को बोला गया स्ट्रक्चर में, हमने नोट भी लिख दिया। उसके बाद देखो वर्ब 1 का प्रयोग करने को बोला गया है, तो कुक हमने वर्ब 1 भी लिख दिया, और अंत में ऑब्जेक्ट लिखने को बोला गया है, और फाइनली हमने क्या करा गाइस, ऑब्जेक्ट भी लिख दिया। ओके, अब बात करते हैं इसी तरह से पैसिव वॉइस को। देखो ऑब्जेक्ट लिखने को बोला गया है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर देखो हमें यहाँ देखना है पैसिव वॉइस के इनसाइड। तो गाइज आपको पता होना चाहिए एक्टिव वॉइस का जो ये ऑब्जेक्ट होता है वो बन जाता है सब्जेक्ट की जगह पर काम करता है। तो देखो हमने क्या करा, यहाँ पर ये जो फूड था सब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया, हो गया, बट ये ऑब्जेक्ट है, याद रखना आपको, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया है गाइज, इज एम आर, तीनों में से एक का प्रयोग करनी है, तो इज का प्रयोग होगा क्योंकि फूड यहाँ सिंगुलर के रूप में लिखा गया है। उसके बाद तुरंत नोट लिखने को बोला गया है, हमने क्या करा, नोट भी लिख दिया। उसके बाद वर्ब थर्ड का प्रयोग करने को बोला गया है, कुक्ड, वर्ब थर्ड भी हो गया। बाय लिखने को बोला गया है, बाय भी लिख दिया हमने, और अंत में आपको लिखने को बोला गया है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होगा गाइस, हर। लेकिन ये है किसका सब्जेक्ट, सर ये सब्जेक्ट है आपका एक्टिव वॉइस का, आप देख सकते हो सी, लेकिन बस ये थोड़ा सा इसमें स्लाइटली चेंज आ जाएगा, सी चेंज करता है गाइस पैसिव वॉइस के इनसाइड, हर में किसमें चेंज करेगा, हर, HER हर, ठीक है, हर में ये क्या कर जाता है, बदल जाता है। बढ़िया, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखेंगे कुछ और भी एग्जाम्पल है यहाँ पर से हमारा। हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं,
और दूसरा है हम लोगों के द्वारा फुटबॉल नहीं खेला जाता है, या फिर फुटबॉल हम लोगों के द्वारा नहीं खेला जाता है। दोनों का मीनिंग सेम है, मीनिंग में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं है, लेकिन आप अगर यदि देखिएगा इनका लिखावट को तो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, अटपटा लगेगा, सुनने में अटपटा लगेगा आपको, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सीधा बोले तो एक्टिव वॉइस, थोड़ा उसको तोड़ मड़ोड़ के घुमावदार तरीके से बोले तो वो हो जाता है आपका पैसिव वॉइस। और कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बस यही खेला होता है दोनों में। तो देखो एक्टिव वॉइस का ट्रांसलेट करते हैं पहले, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फुटबॉल ये रहा, इज नॉट प्लेड बाई अस, वी चेंज कर जाएगा अस में। आप देख रहे हो ये वी इसकी जगह पे लिखा गया है, यही है वो वी, अस। अस जो है ना ये वी का ही बदला हुआ रूप है, ठीक है, प्रोनाउन का ही ये क्या है, बदला हुआ रूप है, ठीक है। वी जो प्रोनाउन है उसी का बदला हुआ रूप है, बट आपको याद रखनी है वी चेंज करता है अस में, इसलिए हमने क्या किया है, बाई वी ना लिख करके हमने लिखा है अस। आगे देखो नेक्स्ट, रोहन सब्जियां नहीं लाता है, और दूसरा है सब्जियां रोहन के द्वारा नहीं लाया जाता है, या फिर रोहन के द्वारा सब्जियां नहीं लाया जाता है। तो गाइस क्या हो जाएगा, रोहन डज नॉट ब्रिंग वेजिटेबल्स। अब रोहन सिंगुलर है जिसके कारण हमने डज का प्रयोग करा है, अगर यदि यहाँ पर प्लूरल रहता तो हमें प्रयोग करना पड़ता डू का। तो गाइस अब करेंगे इसका हम लोग पैसिव वॉइस को भी ट्रांसलेट, आप देख सकते हो खुद ही। तो वेजिटेबल्स को पहले लिखना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया वेजिटेबल्स। आर प्लूरल होने के कारण आर, सिंगुलर रहता तो इज लिखना पड़ता, आई रहता तो एम लिखना पड़ता। वेजिटेबल्स आर नॉट ब्राउड वर्ब थर्ड हो गया बाई रोहन। ओके, आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्टिव वॉइस, ये भी मतलब एक्टिव वॉइस। सोमिया कहानियां नहीं लिखती हैं, और पैसिव वॉइस क्या है इसका, कहानियां सोमिया के द्वारा नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखे जाते हैं, या तो फिर सोमिया के द्वारा कहानियां नहीं लिखे जाती हैं, दोनों का दोनों में से कुछ भी हो सकता था। तो क्या हो जाएगा गाइज, ये भी इसका सोमिया डज नॉट राइट राइट स्टोरीज, ठीक है, सोमिया डज नॉट राइट स्टोरीज, ठीक है। अब आगे देखो, स्टोरीज आर नॉट रिटन बाय सोमिया, कहानियां स्टोरीज, ठीक है, आर नॉट रिटन नहीं लिखा जाता है, किसके द्वारा, तो यहां पर देखो सोमिया के द्वारा, तो क्या हो गया गाइज, बाय सोमिया। ओके, आगे देखेंगे कुछ और भी एग्जांपल्स हैं हमारा यहां पर से। तुम गरीबों की मदद नहीं करते हो, और इसी का पैसिव वॉइस है गरीबों की मदद तुम्हारे द्वारा नहीं किया जाता। तो एक्टिव वॉइस इसका क्या हो जाएगा, यू डू नॉट हेल्प द पुअर, सॉरी। और पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, पुअर्स आर नॉट हेल्ड बाय यू। और इस तरह से फाइनली हमारा नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैसिव दोनों का है स्ट्रक्चर के साथ साथ बहुत सारा एग्जाम्पल्स, यानी कि एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के एग्जाम्पल भी समाप्त हो चुका है। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं स्ट्रक्चर फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। गाइस देख सकते हो स्ट्रक्चर फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस के साइड पहले एक्टिव वॉइस, उसके बाद पैसिव वॉइस। तो डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। वो भी कौन सा टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको याद रखनी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, डोंट वरी, आप चिंता ना करें। आगे देखिए पैसिव वॉइस, तो क्या है गाइज, इज या एम या आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब थर्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा बाई, उसके बाद अंत में आपको सब्जेक्ट लिखनी है। गाइज पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का काम इज एम आर के द्वारा किया जाता है, जबकि एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस की साइड डू या डज का, ठीक है, प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आगे बात करेंगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स, इस स्ट्रक्चर के साथ साथ देखेंगे हम लोग क्या कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे देखो आप एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है, क्या तुम किताब पढ़ते हो, इसको करते हैं ट्रांसलेट। देखो स्ट्रक्चर में डू या डज लिखने को बोला गया है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, डू लिखने का रीजन ये है गाइज, क्योंकि यहाँ पर तुम है ना, तुम जो है हमारा सब्जेक्ट है। अब ये प्लूरल होने के कारण हमने क्या करा, यहाँ पर डू लिखा। अगर यहाँ पर सिंगुलर रहता तो डज लिखते हम लोग, डज, ठीक है। अब आगे देखो सब्जेक्ट लिखने को बोला गया है, तो सब्जेक्ट भी हो गया यहाँ पर से। नेक्स्ट देखो वर्ब वन लिखने को बोला गया है, रीड वर्ब वन हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, बुक हो गया ऑब्जेक्ट हमारा, बढ़िया। इसी तरह से हम लोग पैसिव वॉइस को भी करते हैं ट्रांसलेट स्ट्रक्चर के हिसाब से ही, ठीक है। क्या किताब तुम्हारे द्वारा पढ़ा जाता है, यानी कि इज एम आर में से पहले आपको एक लिखनी है। अब यहाँ पर बुक एक ही किताब है तो सिंगुलर है, जिसके कारण हमने इज का प्रयोग किया है, आप देख सकते हो इज स्ट्रक्चर में, क्योंकि आपको इज एम आर में से एक लिखने को बोला गया है। उसके बाद स्ट्रक्चर में तुरंत ऑब्जेक्ट को लिखने बोला गया है, हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट लिख दिया। लेकिन ये किसके लिए ऑब्जेक्ट है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, तो गाइज ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, आप देख सकते हो बुक, ठीक है। लेकिन ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है, बढ़िया। उसके बाद वर्ब थर्ड, गाइस देखो वर्ब थर्ड भी हमने लिख दिया, रेड। अरे भैया रेड मतलब पढ़ना को इंग्लिश में रेड बोलते हैं, पता है, V1 V2 V3 सारा कुछ सेम होता है, V4 रीडिंग हो जाता है, बस V5 रीड्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो किसके द्वारा, तो यहाँ पर तुम्हारे द्वारा है ना, ठीक है, तुम्हारे द्वारा तो बाय यू हो जाएगा। ओके, अब बाकी का आप खुद से भी अपने तरीक़े से ही स्ट्रक्चर के हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हो एक्टिव टू पैसिव।
वैसे मैं हिंदी भी इंग्लिश भी सारा चीज़ें लिख दिया हूँ ताकि आपको जरा सा भी दिक्कत ना हो। एक्टिव वॉइस देखो, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं? क्या क्रिकेट हम लोगों के द्वारा खेला जाता है? गाइज ये एक्टिव वॉइस, ये हो गया पैसिव वॉइस आपका। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं? डू वी प्ले क्रिकेट? बढ़िया। क्या हम लोगों के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है? तो गाइज क्या हो जाएगा? इज क्रिकेट प्लेड बाई अस। ओके, अब आप खुद से कीजिएगा, बहुत सारा एक एक करके मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ आपको। आगे देखिए, क्या वे लोग, गाइज थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ इसको स्लाइड करके। ओके बढ़िया। क्या वे लोग पेड़ काटते हैं? यार पेड़ काटना गलत बात है, पेड़ वेड़ काटा ना करो, ठीक है। क्या वे लोग पेड़ काटते हैं? तो क्या हो जाएगा जिसका पैसिव वॉइस? क्या पेड़ उनके द्वारा काटा जाता है? तो गाइस क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस डू दे कट ट्री, इसका एक्टिव वॉइस का ट्रांसलेशन डू दे कट ट्री। पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा? इज ट्री कट बाय देम, इज ट्री कट बाय देम। क्या उनके द्वारा पेड़ काटा जाता है या फिर क्या पेड़ उनके द्वारा काटा जाता है? ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। क्या तुम मुझे याद करते हो? वाह, क्या तुम मुझे याद करते हो? गाइस पैसिव वॉइस क्या होगा? क्या मैं तुम्हारे द्वारा याद किया जाता हूँ या फिर क्या मुझे तुम्हारे द्वारा याद किया जाता है? तो एक्टिव वॉइस का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डू यू मिस मी? मिस मतलब याद करना होता है गाइज, रिमेंबर मतलब भी याद करना होता है, लेकिन रिमेंबर का मतलब किस तरह की चीज़ों को याद करना? बुक में जो कंटेंट होता है उन चीज़ों को अगर यदि याद करना हो आपको तो हम लोग यूज़ करते हैं रिमेंबर। लेकिन अगर यदि एक फीलिंग वाला याद करना हो, जैसे अपने दोस्तों को मित्रों को दूर में है और ऐसे याद करना है बैठे बैठे, तो हम लोग क्या करते हैं? मिस टर्म यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखो, क्या मैं तुम्हारे द्वारा याद किया जाता हूँ? तो एम, बहुत बढ़िया, यहाँ पर एम का प्रयोग आपको पता चल गया, एम आई, इस आई के कारण एम लिखा गया है। अब आप लिखते हैं इज आई तो हो जाता गलत, है ना। चलिए उसके बाद एम आई मिस्ड बाई यू। ठीक है, एक और बाकी है, इसको भी देख लेते हैं। क्या वे लोग फुटबॉल खेलते हैं या फिर क्या फुटबॉल उनके द्वारा खेला जाता है? डू दे प्ले फुटबॉल, ये हो गया एक्टिव वॉइस। और क्या वे लोग, क्या उनके द्वारा फुटबॉल खेला जाता है? तो इज़ फुटबॉल प्लेड बाय देम, उनके द्वारा है जिसके कारण बाय देम लिखा गया है। अगर उसके द्वारा रहता तो बाय हिम लिखते हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और फाइनली हमारा इंट्रोगेटिव का भी एक्टिव पैसिव दोनों का स्ट्रक्चर, इसके साथ साथ बहुत सारा एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस जो है कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो भी समाप्त हो चुका है। और अब हम लोग इंटर करते हैं यहाँ पर से स्ट्रक्चर फॉर WH क्वेश्चन सेंटेंस। ठीक है गाइस, हम लोग बात करेंगे अब क्या? WH क्वेश्चन सेंटेंस का स्ट्रक्चर पर। आप देखोगे पहले यहाँ ए भी मतलब एक्टिव वॉइस, उसके बाद पी भी मतलब पैसिव वॉइस, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। काफ़ी ईजी आप देख सकते हो, आपको पहले से भी याद होगा आप लोगों में से बहुत कोई को। ठीक है, उसके बाद क्या है गाइज? WH क्वेश्चन वर्ड, ये पैसिव वॉइस के इनसाइड में WH क्वेश्चन वर्ड ही आपको लिखनी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं, आपको इज या एम या आर में से एक लगानी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब थर्ड, उसके बाद बाई और अंत में आपको सब्जेक्ट। ओके, अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हम लोग करते हैं कुछ ट्रांसलेट। जैसे देखो, कब वह घर की सफाई करती है? कब वह घर की सफाई करती है, ये हो गया एक्टिव वॉइस, सीधा सीधा बात किया जा रहा है, ये हो गया एक्टिव वॉइस। दूसरा देखो आप, कब घर की सफाई उसके द्वारा की जाती है या उसके द्वारा घर की सफाई कब की जाती है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता था। तो गाइस देखो, आप देखो पहले एक्टिव वॉइस का ट्रांसलेशन हम लोग समझते हैं। पहले WH क्वेश्चन वर्ड लिखना है, कब उसके द्वारा घर की सफाई की जाती है। तो गाइस कब वह घर की सफाई करती है, पहले एक्टिव वॉइस को ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद पैसिव वॉइस में एंटर करेंगे हम लोग। बढ़िया, तो यहाँ पर कब हो गया हमारा WH क्वेश्चन वर्ड। अब स्ट्रक्चर में देखो, सबसे पहले उसी को लिखने बोला गया, तो हमने क्या करा? कब को इंग्लिश में व्हेन बोलते हैं, पहले WH क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद डू या डज में से एक लिखना है, तो हमने डज लिखा। भैया डज को क्यों लिखा गया है पहले? क्योंकि उसके द्वारा है गाइज, यहाँ पर वह है, वह लड़की है, यानी कि यहाँ से सिंगुलर पर्सन का क्या हो रहा है पता चल रहा है, जिसके कारण हमने डज लिखा है। उसके बाद देखो सब्जेक्ट लिखने को बोला गया है, तो सी हो गया गाइज। उसके बाद वर्ब वन लिखने को बोला गया है, तो क्लीन हो गया, साफ सफाई करना को क्लीन बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या हो गया? हाउस। भैया किसकी सफाई करती है? ठीक है, घर की, घर की। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसी तरह से स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हम लोग ट्रांसलेट करेंगे क्या इसका पैसिव वॉइस को। देखो सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड को ही लिखनी है, तो आप देख सकते हो वैन लिखा गया है, वैन WH क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद गाइज इज एम आर में से आपको एक प्रयोग करनी है, तो हमने क्या करा? यहाँ पर इसका प्रयोग करा, क्योंकि हाउस सिंगुलर का ही यहाँ से पता चल रहा है। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट लिखने को बोला गया, हमने क्या करा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लिख दिया गाइज। ठीक है, उसके बाद आपको क्या क्या लिखने को बोला गया, आप देख सकते हो हाउस क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी लिख दिया। वर्ब थर्ड का प्रयोग करनी है, हमने क्लीन्ड, वर्ब थर्ड भी लिख दिया। बाई का प्रयोग करना था, हमने बाई भी लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना था, हमने सब्जेक्ट भी लिख दिया। अब यहाँ पर बाई सब्जेक्ट लग रहा है, ठीक है, जिसके कारण हमने बाई और जो अंत में जो एजेंट है इसको हम लोग लिख रहे हैं, अदरवाइज नहीं भी लिखते। ओके, आगे चलते हैं और बाकी खुद से ही आपको करनी है। तुम लोग क्यों खाना खाते हो?
और इसकी इसी का पैसिव वॉइस ये हो गया ए भी, पी भी क्या हो जाएगा इसी का, क्यों खाना तुम लोगों के द्वारा खाया जाता है, या फिर तुम लोगों के द्वारा खाना क्यों खाया जाता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता था। तो एक्टिव वॉइस का ट्रांसलेशन व्हाई डू यू ईट फूड, इसी का पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन व्हाई इज फूड ईटन बाय यू। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह कैसे कुआं से पानी लाता है, इसी का पैसिव वॉइस कैसे उसके द्वारा कुआं से पानी लाया जाता है, या फिर उसके द्वारा कैसे कुआं से पानी लाया जाता है। तो एक्टिव वॉइस का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हाउ डज ही ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल। उसके बाद पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हाउ इज वाटर ब्राउड बाय हिम फ्रॉम वेल। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट। शीतल के द्वारा कहाँ बैडमिंटन खेला जाता है, और दूसरा है पैसिव वॉइस, इसी का पी भी क्या है, शीतल कहाँ बैडमिंटन, सॉरी ये पहले लिखा गया है गाइस पैसिव वॉइस को ही बाय मिस्टेक, पी भी पहले पैसिव वॉइस उसके बाद ए भी, कोई जरूरी ना ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर पहले ए भी लिख रहे हैं तो ऐसी ही लिखनी है हमें, ऐसा नहीं है यार, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने क्या किया, पहले पी भी को लिख दिया है बाय मिस्टेक यहाँ पर। तो देखो शीतल के द्वारा, ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है यार, आप समझो बात को, ये पैसिव वॉइस है। शीतल के द्वारा कहाँ बैडमिंटन खेला जाता है, ये है पैसिव वॉइस, इसी का एक्टिव वॉइस नीचे लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट शीतल कहाँ बैडमिंटन खेलती है, देखो ये सीधा सीधा लग रहा है, ये हो गया एक्टिव वॉइस, और ऊपर वाला थोड़ा घुमावदार लग रहा है, ठीक है, टेढ़ा टेढ़ा करके हम लोग लिख दिए हैं, शीतल के द्वारा कहाँ बैडमिंटन खेला जाता है, या फिर शीतल के द्वारा बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता था। तो ये हो गया पैसिव वॉइस, ये हो गया एक्टिव वॉइस। पहले करेंगे एक्टिव वॉइस को ट्रांसलेट, तो वेयर डज शीतल प्ले बैडमिंटन। दूसरा पैसिव वॉइस, वेयर इज बैडमिंटन प्लेड बाय शीतल। ओके, और एक अंत लास्ट में एक और भी सेंटेंस हमारा बचा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं। बच्चे कैसे ज़्यादा खाना खाते हैं, ये हो गया ए भी एक्टिव वॉइस, इसी का पी भी, बच्चों के द्वारा कैसे ज़्यादा खाना खाया जाता है, या फिर कैसे ज़्यादा खाना बच्चों के द्वारा खाया जाता है, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। पहले करेंगे ट्रांसलेट एक्टिव वॉइस को, तो हाउ डज चिल्ड्रेन ईट मोर फूड, इसी का पैसिव वॉइस, हाउ इज मोर फूड ईटन बाय चिल्ड्रेन। और इस तरह से फाइनली ये अंत वाला भी हमारा समाप्त हो चुका है। और गाइस, इस तरह से आप देख सकते हो आज के इस क्लास में हमने बात करा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है, एक्टिव टू पैसिव ट्रांसलेशन का। इसके साथ साथ बहुत सारी बेसिक बातें भी आपको बताया गया है। तो कोई भी पूछता है ना, अगर यदि आपसे, ठीक है, कुछ भी पूछे तो पता है आप बस सारा उसका रिप्लाई कर पाओ, इतना तो आप अपने, इतना तो जरूर आप स्टडी कीजिए, ठीक है, मेरे हिसाब से आपको इतनी स्टडी जरूर करनी चाहिए, ताकि कोई कुछ भी पूछता है, ठीक है, तो मैक्सिमम उसके प्रश्नों का आपके पास आंसर हो, जवाब हो, ठीक है। और मेरा प्रयास यही रहने वाला है यहाँ पर से कि आपका कुछ भी डाउट ना बचे, सारा डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा भी अगर यदि कुछ डाउट बचता है तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, ठीक है, इस लाइन में आप ये बोलें, या फिर बाय द वे बोलने के ड्यूरिंग मुझसे कुछ मिस्टेक हो गया हो, ठीक है, तो आप मुझे वहाँ पर कमेंट कर सकते हो, सर आप बाय मिस्टेक ये बोल दिए थे, उसकी जगह ये लिखा हुआ था, तो इट्स ओके। अगर यदि मेरे से मिस्टेक होता है तो इसके लिए सॉरी यार, ठीक है, बट आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर यदि ऐसा कुछ है, कुछ गड़बड़ लगता है, मेरे द्वारा कुछ गड़बड़ बताया गया है यहाँ पर से, ठीक है, कंटेंट कुछ और लिखा गया है, मैं बाय मिस्टेक कुछ और बोल दिया हूँ, ठीक है गाइस। और अगर यदि आपको थोड़ा बहुत भी यहाँ पर से हेल्प होता होगा, क्योंकि आप देख रहे हो अगर यदि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप बस शेयर कर सकते हो यार, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को क्या करो, शेयर करो, ताकि वे भी क्या कर पाएँ, अपना स्टडी कर पाएँ। और ये चैनल आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, ये कंटेंट सभी के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे वो 10th के बच्चे हो, 8 के बच्चे हो, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, या फिर 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, या फिर किसी भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके भैया हो, दीदी हो, ठीक है, या फिर अगल बगल अड़ोस पड़ोस कोई भी हो, ठीक है, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहा हो, तो उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने को है। तो आज की क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। बाय बाय, टेक केयर, हमेशा मुस्कुराते रहिए।